हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू द नेक्स्ट क्लास। तो बच्चों, आज हम आपको एनसीईआरटी की स्टेट लाइन चैप्टर की मिसलेनियस एक्सरसाइज शुरू करने जा रहे हैं। तो इससे ये फायदा होगा कि एक तो आपका कॉन्सेप्ट फिर से सारा रिवाइज हो जाएगा और एक सम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो पेपर में 6 मार्क्स में एक नया क्वेश्चन जरूर आएगा इसमें से। तो स्टार्टिंग विद मिसलेनियस एक्सरसाइज straight lines। हाँ जी, क्वेश्चन 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ k for which the lines given by k minus 3 into x minus 4 minus k square into y plus k square plus minus 7k plus 6 equal to 0 is first part parallel to x-axis, B part parallel to y-axis, C part passing through origin। Very important question। So we have to find the value of k। तो बच्चों, स्टेट लाइन हमेशा ऐसी होती है, जनरल फॉर्म, उसमें एक x की टर्म होती है, एक y की टर्म होती है और एक कांस्टेंट टर्म होती है। तो नॉर्मली ये x की टर्म है, ये a का काम कर रहा है, y के साथ b का काम कर रहा है, तो ये पूरा C का काम कर रहा है, कांस्टेंट। तो बच्चों, हम जानते हैं, हम ये स्टेट लाइन जब चैप्टर शुरू किया था तो हमने उसमें पढ़ा था कोई भी लाइन जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है उसकी इक्वेशन होती है y इक्वल टू b। लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, उसकी इक्वेशन होती है y इक्वल टू b। तो बच्चों, y इक्वल टू b को अगर मैंने जनरल फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखूंगा? क्योंकि इसके पास x की टर्म नहीं है तो मैं a की जगह पे 0 लिखूंगा, क्योंकि x की टर्म तो मिसिंग है। इन द सेम वे y का कोएफिशिएंट कौन है? y के आगे कौन है? 1। ये ऐसे बन जाएगा माइनस b इक्वल टू 0। देखिए, y इक्वल टू b को अगर जनरल फॉर्म में लिखना है तो मेरे को x की टर्म देखिए, x की टर्म इसके पास नहीं है, 0x। y का कोएफिशिएंट कौन है? b। y का कोएफिशिएंट कौन है? 1। और ये c का काम नोट कर रहा है, जब b को मैं उधर ले गया, ये c का काम कर रहा है। तो देखिए, फर्स्ट पार्ट, गिवन दैट लाइन इज पैरेलल टू x एक्सिस। अगर लाइन x एक्सिस के पैरेलल होगी तो वो y इक्वल टू b फॉर्म की लाइन होगी। अगर वो y इक्वल टू b होगी तो उसमें x का कोएफिशिएंट नहीं होगा, x वाली टर्म नहीं होगी, मतलब a 0 होगा, मतलब x का कोएफिशिएंट 0 होगा। तो देयरफॉर हमें कहना पड़ेगा कोएफिशिएंट ऑफ x इज इक्वल टू 0। तो बच्चों, x का कोएफिशिएंट कौन है यहाँ पे? k माइनस 3। तो यहाँ से k की वैल्यू 3 मिल गई। तो फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। हमें k की वैल्यू निकालनी है फर्स्ट पार्ट में, जब गिवन है कि लाइन इज पैरेलल टू x एक्सिस। तो सिमिलरली b पार्ट, अगेन व्हेन लाइन इज पैरेलल टू y एक्सिस, तो अगर लाइन y एक्सिस के पैरेलल है तो ये हम बता चुके हैं जब चैप्टर स्टार्ट किया था, वो ऐसी लाइन होती है, तो उसकी इक्वेशन होती है x इक्वल टू a। तो x इक्वल टू a को अगर मैं जनरल फॉर्म में लिखूं तो कैसे लिखूंगा? x y वाली टर्म नहीं है बच्चों, और ये, तो अगर लाइन y एक्सिस के पैरेलल है तो फिर हमें कहना पड़ेगा कोएफिशिएंट ऑफ y इज 0। व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ y? y का कोएफिशिएंट कौन है? माइनस 4 माइनस k स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ओपन द ब्रैकेट। तो यहां से 4 माइनस 4 उधर चल गया तो ऐसे आ गया। तो जैसे ही आप स्क्वायर खत्म करते हो आपको लिखना पड़ता है प्लस माइनस 4 का अंडर रूट। तो दिस इज द सेकंड पार्ट।
हमने k की वैल्यू निकालनी है, गिवन है लाइन इज पैरेलल टू y एक्सिस। अगर लाइन x एक्सिस के पैरेलल है, आप कोएफिशिएंट ऑफ x को 0 पुट करो, वहां से k की वैल्यू 3 मिलेगी। अगर लाइन y एक्सिस के पैरेलल है, आप कोएफिशिएंट ऑफ y को 0 पुट करो, वहां से k की दो वैल्यूज मिलेगी +-2। थर्ड पार्ट, गिवन दैट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, इसका क्या मतलब है? लाइन ओरिजिन से पास कर रही है, वो जो लाइन इज पासिंग थ्रू ओरिजिन, तो लिखेंगे थर्ड पार्ट। अगेन इफ लाइन, थर्ड पार्ट, सी पार्ट, इफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, ओरिजिन क्या होता है? जिसके कोऑर्डिनेट्स 0 0 होते हैं। तो देखिए, अगर लाइन ओरिजिन से पास कर रही है तो लाइन बच्चों जहां तो ऐसे बनेगी, जहां तो ऐसे बनेगी। तो लाइन क्या है? लाइन बनती कैसे है? सेट ऑफ पॉइंट्स, पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो, लाइन बनती है। हमें गिवन है कि लाइन के ऊपर एक पॉइंट है, लाइन जिससे पास कर रही है ओरिजिन, तो 0 0 भी लाइन का एक पॉइंट है। तो ये पॉइंट क्या होते हैं? x और y होते हैं। हमें x दिया हुआ है 0, y दिया हुआ है 0। तो गिवन दैट लाइन पासिंग थ्रू 0, आपने इस लाइन में जाना है और x की जगह पे 0 पुट करना है और साथ में y की जगह पे भी 0 पुट करना है, क्योंकि लाइन का एक पॉइंट 0 0 है। तो सारे पॉइंट्स x y होते हैं, तो उसका एक पॉइंट 0 0 है, तो 0 0 x y ये लाइन को सेटिस्फाई करेगा। x को 0 पुट कर दो, y को 0 पुट कर दो। तो देखिए बच्चों, यहां से 0 into something 0, 0 into something 0, तो यहां से आप k की वैल्यूज निकाल सकते हैं। क्लियर है सबको? तो k की वैल्यू निकालो। वी हैव k इज हियर। फैक्टर्स बनाएंगे स्प्लिटिंग का, मिडल टर्म। तो बच्चों k कॉमन, -1 कॉमन, तो फैक्टर्स बने k - 6 कॉमन है, तो k - 1 k - 6। तो यहां से k की एक वैल्यू 1 आ गई और एक वैल्यू 6 आ गई। इसका मतलब अगर लाइन ओरिजिन से पास करती है तो जहां तो k 1 होगा, जहां 6 होगा। हमने ऑल द केसेस में k की वैल्यू फाइंड कर ली। इट कंप्लीट्स आवर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, देखिए बच्चों, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा एंड p, स्मॉल p, if the equation x cos theta plus y sin theta is equal to p is the normal form of the line under 3x plus y plus 2 equal to 0. So given that line, इस लाइन की नॉर्मल फॉर्म ये लाइन है, तो बच्चों हमें थीटा और p निकालना है। तो व्हाट इट मींस, जो हमें लाइन गिवन है इसको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, फिर इस लाइन के साथ कंपेयर किया जाएगा, फिर वहां से हम थीटा और p निकालेंगे। सिंपली आपको इस लाइन की नॉर्मल फॉर्म निकालनी है। हम ये पहले स्टार्टिंग एक्सरसाइज में करके आए हैं, तो चलो फिर से करते हैं। तो हाउ टू फाइंड द नॉर्मल फॉर्म? सबसे पहले कांस्टेंट टर्म को राइट हैंड साइड में लिखो। फिर अगर तो यहाँ पे माइनस का साइन है, तो इस माइनस के साइन को खत्म करने के लिए यू हैव टू से डिवाइड या मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय -1। तो -1 से दोनों तरफ डिवाइड किया या मल्टीप्लाई किया, एक ही बात है, तो यहाँ पे प्लस बन गया। फिर आपने बोलना है डिवाइड बोथ साइड्स बाय √ कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर। ये हम लोग करके आए हैं, तो इसकी वैल्यू 2 आ गई। तो दोनों तरफ हमें 2 से डिवाइड करना है। तो देखिए बच्चों, तो जो हमारे पास क्या बन गया, -√3/2x, हाँ जी, -1/2y इक्वल टू 1। इसको ऐसे लिख सकते हो, देखिए -√, चलो ऐसे लिख दो। अब लिखो कंपेयर दिस इक्वेशन बाय x cos थीटा प्लस y sin थीटा इक्वल टू p।
थीटा है, तो यहाँ पे कौन है -√3/2। साइन थीटा का कोफिशिएंट यहाँ पे y का कोफिशिएंट साइन थीटा है, यहाँ पे y का कोफिशिएंट -1/2 है, P1 है। तो बच्चों ये नॉर्मल फॉर्म हम अच्छे से सीख के आए हैं। देखिए तो cos मिल गया, साइन मिल गया, cos भी नेगेटिव साइन भी नेगेटिव, थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। तो थर्ड क्वाड्रेंट में हमने बताया था, एक टेबल याद कर लो, थीटा 180 माइनस थीटा 180 प्लस थीटा, हाँ जी, एंड 360 माइनस थीटा। तो थर्ड क्वाड्रेंट में थीटा की वैल्यू क्या होती है? थर्ड क्वाड्रेंट में ये एंगल कैसे निकलेगा? 180 प्लस थीटा, हाँ जी बच्चों। तो थीटा कौन है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में से देखिए, देयरफॉर थीटा कितना आएगा? 180 में आपने फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू जब कोस की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम जानते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोस भी पॉजिटिव होता है। कोई एक उठा लो, साइन थीटा अगर मैं 1/2 लेता हूँ तो थीटा की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी? 30 डिग्री आएगी ना बच्चों? तो 30 डिग्री, तो यहाँ पे 30 डिग्री आपने प्लस कर देना है, तो वही है 210। तो क्वेश्चन कंप्लीट है। वंस मोर हमें इस लाइन की नॉर्मल फॉर्म निकालनी है, बस इतना सा क्वेश्चन है। तो नॉर्मल फॉर्म हम जानते हैं निकालना। सबसे पहले हम कांस्टेंट टर्म को राइट हैंड साइड में लेके जाते हैं। अगर तो ये पॉजिटिव है तो ये स्टेप इग्नोर कर देते हैं, नहीं करते। अगर तो ये नेगेटिव नंबर आ रहा है तो इसको पॉजिटिव करने के लिए -1 से सबको डिवाइड या मल्टीप्लाई करते हैं। फिर ठीक है बच्चों, फिर उसके बाद जो भी x का कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर करते हैं, जो भी y का कोफिशिएंट है -1 प्लस उसका स्क्वायर करते हैं, दोनों को प्लस करते हैं, अंडर लेते हैं। तो उसकी वैल्यू जो भी आई दोनों तरफ से डिवाइड कर दो। तो देखिए 2 कैंसिल हो गया। फिर हमने बोला है कि इस चीज को कंपेयर करो इस नॉर्मल फॉर्म से, क्योंकि ये तो नॉर्मल फॉर्म बना ली, ये तो मेथड है। तो नॉर्मल फॉर्म बन गई, तो नॉर्मल फॉर्म ये ऑलरेडी दी है। x के साथ कौन है? cos, यहाँ पे x के साथ कौन है? -√3/2, y के साथ कौन है? साइन, और यहाँ पे y के साथ -1/2। ये कौन है? p, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द रीजन। ये पता है बच्चों? हम बता चुके हैं सब कुछ। p पूछा था, p मिल गया। अब उसने पूछा कि थीटा निकालो। हमने देखा कि साइन और कोस दोनों नेगेटिव है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव है ना, पता है ये चीजें। सेकंड में साइन और कोसेकेंट पॉजिटिव, इसका मतलब कोस नेगेटिव। थर्ड में tan और cot पॉजिटिव, इसका मतलब साइन भी नेगेटिव, कोस भी नेगेटिव। तो बच्चों फोर्थ में कोस और सीकेंट पॉजिटिव, इसका मतलब साइन नेगेटिव। पर हमें साइन भी नेगेटिव चाहिए, कोस भी नेगेटिव। तो थर्ड में क्या होता है? 180 प्लस थीटा। तो 180 में आपने ये थीटा जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैल्यू होती है, तो कोई भी उठा लो इनमें से, उसकी फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैल्यू देख लो, इग्नोरिंग द साइन। माइनस है तो माइनस छोड़, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव। कोई एक उठा लो, तो देखो साइन 1/2 कहाँ पे होता है? कौन से एंगल के लिए साइन 1/2 होता है? 30 डिग्री के। तो ये देखिए थर्ड क्वाड्रेंट में 180 में फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो वैल्यू आई तो उसमें 30 प्लस कर दिया, तो 210 इज द आंसर। आई होप क्लियर सबको। तो बेसिकली ये डिवाइडिंग पहली बात, ये माइनस क्यों खत्म किया? क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होती है। फिर इससे डिवाइड क्यों किया? क्योंकि हम इसको कोस बोल रहे हैं, इसको साइन बोल रहे हैं। तो चेक करिए, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर 1 होना चाहिए, बिल्कुल है। इसका स्क्वायर करिए, ये आ गया, इसका स्क्वायर करिए, तो इनको प्लस करके 1 भी आ गया, तो तभी तो ये कोस साइन बनेगा। आई होप क्लियर है सबको। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 3, वेरी इंटरेस्टिंग सम्स। बच्चों ये चैप्टर आपका रिवाइज हो जाएगा मिसलेनियस के साथ। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइंस which cuts off intercepts on the axis whose sum and product are given to be 1 and -6 respectively. तो बच्चों we have to find the equation of lines which cuts off intercepts on the axis whose sum and product are given. तो जैसे ही उसने इंटरसेप्ट
इंटरसेप्ट की बात की एक्सिस पे, तो हम जानते हैं ये एक्सिस का मतलब होता है बोथ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। जो सिंगल सिंगल होता है ना एक्स एक्सिस, उसमें आई के साथ स्पेलिंग है, तो दोनों के लिए ई के साथ स्पेलिंग है। तो बच्चों अगर उसने इंटरसेप्ट की बात की तो इंटरसेप्ट कुछ ऐसे होते हैं, कहीं भी बन सकते हैं, ऐसे भी बन सकते हैं। तो मान लो ऐसे बन गए, तो ये ओरिजिन है, ठीक है। मान लो ये कैपिटल ए है, सपोज करो बी है, ये लेंथ मान लो ए है, ये लेंथ मान लो बी है, तो सपोज करो ये इंटरसेप्ट है, ठीक है बच्चों। तो क्वेश्चन है कि इक्वेशन लाइन क्लिक करो, ये लाइन क्लिक करो, है ना, कोई भी लाइन हो सकती है। फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइंस व्हिच कट्स ऑफ इंटरसेप्ट्स ऑन द एक्सिस whose sum and product are given। तो सपोज कर लो कि x इंटरसेप्ट जब भी लाइन ने x एक्सिस को काटा तो ओरिजिन से a तक का डिस्टेंस होता है वो x इंटरसेप्ट होता है। तो हमने x इंटरसेप्ट को स्मॉल a मान लिया, y इंटरसेप्ट को हमने सपोज कर लिया स्मॉल b, तो ये डिस्टेंस y इंटरसेप्ट होता है। अगर दोनों इंटरसेप्ट गिवन हो, हम उसकी इक्वेशन जानते हैं इस लाइन की, x ओवर a प्लस y ओवर b इक्वल्स टू 1। हमने यहाँ पे पहुंचना है, तो उसके लिए हमें a और b चाहिए। तो बच्चों a और b नहीं गिवन, हमें गिवन है कि दोनों इंटरसेप्ट का सम गिवन है। अकॉर्डिंग टू गिवन हमें दोनों इंटरसेप्ट का सम गिवन है 1, और साथ में दोनों इंटरसेप्ट का प्रोडक्ट गिवन है -6। तो क्या इनको सोल्व करके हम ए बी निकाल सकते हैं? ये तो सर छोटी क्लासेस में हमने समझा हुआ है, पढ़ा हुआ है। तो क्या करेंगे, कहीं इसमें से हमने बी की वैल्यू निकाली और इस इक्वेशन में पुट कर दी। जहां यहां से ए या बी की वैल्यू निकालो, इसमें पुट कर दो, 1 इज द सेम थिंग। तो यहां से बी निकल गया -6 ओवर ए, इसमें पुट कर दिया। तो बच्चों बी की वैल्यू हमने -6 ओवर ए पुट कर दी। तो एलसीएम लिया बच्चों, एलसीएम लिया, जो नीचे ए है उसको आपने ट्रांसपोज कर दिया, ठीक है जी। सम ऑफ इंटरसेप्ट इज 1, प्रोडक्ट ऑफ इंटरसेप्ट इज -6। यहाँ से b की वैल्यू -6 ओवर है, यहाँ पे पुट कर दी, तो एलसीएम लिया, ये नीचे वाला a उधर चल गया, ठीक है बच्चों। तो ऐसे लिख सकते हैं, स्प्लिटिंग द लीडर फैक्टर्स में -3 + 2 -1 और मल्टीप्लाई करके -6 भी बन रहा है। यहाँ से a कॉमन, यहाँ से 2 कॉमन, तो वही है बच्चों। देखिए ये a - 3 a + 2 = 0, तो यहाँ से a की वैल्यू 3 और -2 आ गई। तो हमें तो a और b दोनों चाहिए। हाँ जी बच्चों, तो देखिए b कौन है, -6 ओवर a। अगर a 3 है तो ये b है -2। हाँ जी, अगर a 3 है एंड अगर a -2 है, अगर a -2 है तो b कितना है, 3 है। तो देयरफॉर हमने अगर a 3 है तो b कितना है, जब a को 3 पुट किया तो b -2 है। तो दूसरी बात, हाँ जी बच्चों, अगर a -2 है तो फिर b कितना है, इसमें पुट किया, b है 3। तो देखिए a और b मिल गया। तो क्वेश्चन क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइंस। तो देखिए लाइन क्या है, जब भी इंटरसेप्ट गिवन होते हैं x ओवर a प्लस y ओवर b इक्वल टू 1, देयरफॉर लाइंस, क्यों लाइंस, क्योंकि दो वैल्यूज मिल रही हैं, दो सेट मिल रहे हैं, लाइंस दैट इज रिक्वायर्ड लाइंस। तो बच्चों अगर लाइन की बात करें, x ओवर a प्लस y ओवर b इक्वल टू 1, और दूसरी कौन सी मिल रही है, x ओवर -2 y ओवर 3 इक्वल टू 1। आप जहां से ज्यादा एलसीएम ले सकते हो, नहीं भी लेना तो ये भी छोड़ सकते हो आंसर। समझ आ गया सबको? तो बच्चों आज हमने 3 क्वेश्चन बनाए हैं, बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में बनाएंगे। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।